बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का मैं एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ क्यूएनएस के सोशल मीडिया नेटवर्क में। आज हम आपको एक मेहमान से रूबरू कराएंगे। इनका एक प्रोग्राम सोशल मीडिया पे आता है हर सैटरडे को, है सैटरडे सरप्राइज। अकी बाई को हमने आज दावत दी है अपने क्यूएनएस के स्टूडियो में। आज हम इनसे बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से। हमारा आज एक ही सवाल रहेगा कि ड्रग्स की जो वबा है जो कश्मीर को लपेट रही है अपने इस वबा में, इस बारे में हम आज अकी बाई से बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से कि क्या रीजंस हैं कि ड्रग्स कश्मीर में ज्यादा बढ़ रहा है। अकी बाई, मैं आपका खैर मकदम करता हूं अपने इस क्यूएनएस के स्टूडियो में। अकी बाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ही सवाल आपसे करेंगे ड्रग्स के हवाले से। ड्रग्स पे आपने बहुत सारे सैटरडे सरप्राइजेस में बहुत बार बात की है, लेकिन आज हम स्टूडियो में आपको इस पर दावत देते हैं कि ये जो वबा है इसकी क्या वजह है। यही एक हमारा सवाल रहेगा अकी बाई के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो, इन योर ऑफिस, इन योर स्टूडियो. And I must say, this all looks very beautiful. And first of all, I would love to congratulate you for this lavish and very good-looking office. Thank you very much. And I'm feeling very relaxed and very calm. Second, जो आपने मौजू चुना है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है। Rather, I would not say कि एक मौजू है, ये एक चैलेंज है। जो चैलेंज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी एक ऑन द फेस चैलेंज बन गया है। दैट्स ड्रग अब्यूज। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रग अब्यूज पिछले कई सालों से एक रैपिड फायर की तरह फैल रहा है और हम तकरीबन हर हिसाब से फेल हो रहे हैं इसको कर्ब करने में, कर्टेल करने में या कम करने में। और जब हम किसी चीज में, किसी बात पे जब हम फेल हो जाते हैं, हमारी एक बहुत पुरानी आदत है, we start blaming the government, blaming the administration, या दूसरों पे इल्जाम लगाओ कि ये फलां करा रहा है, फलां करा रहा है। जबकि हमारा एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोसाइटी के लिए एक जो रोल बनता है, हम कभी उस पर नजर नहीं डालते कि हमारा क्या रोल है सोसाइटी के लिए, क्या हम उस रोल पे खरे उतर रहे हैं। हम बहुत ही इजी गेम खेलते हैं टू ब्लेम अदर्स, जिसकी वजह से आज ड्रग्स का जो यूसेज है वो उरूज पर है। चाहे वो सिरिंज इंजेक्शंस की बात हो, कैप्सूल्स की बात हो, अल्कोहल की बात हो, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन की बात हो, कश्मीर में आज इन सब्सटेंसेस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड अल्ताफ साहब, आप शायद ये सुनकर शॉक रहेंगे कि अब हमारे लड़कों से हटकर ये गंदी आदत या ये बुरी आदत लड़कियों में भी आने। आई वाज रीडिंग कॉलम समवेयर कि जहां पर ये बताया गया कि कहीं पे किसी जगह पे लड़कियों को पकड़ा गया था टेकिंग ड्रग्स या टेकिंग इंजेक्शन सिरिंजेस। या बहुत हॉस्पिटल्स, बहुत डॉक्टर्स के साथ जब आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको डिप्रेशन की बीमारी रहती है, क्योंकि उनको वो जो सब्सटेंसेस ले रहे थे वो अब उनको नहीं मिल रहे। बहुत सारी वजूहात है और उन वजूहात पे एक प्रोग्राम में बात करना मुनासिब या मुमकिन नहीं है। मैं एक मुख्तसरन जो मेरा टेक है ऑन द ड्रग्स एंड हम कैसे इसको कर्टेल कर सकते हैं, मैं उस पे बात करूंगा। और मैं बात करूंगा, कुरान भी कहता है और हमने दुनिया में भी यही सीखा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बचपन में हमारे लिए सबसे बड़ी धमकी ये होती थी कि मोहल्ले में कोई बोले कि मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके बाप को बताऊंगा। स्कूल में आपके टीचर आपको बोलता है कि बुआने से मुलिस बीमे से घर आज, तो बच्चे कांप उठते थे, बच्चे लर्ज उठते थे। बाप का वो जो एक रोल था, वो एक जो किरदार था, हमारे जो बाप दादा थे वो उस किरदार में परफेक्ट बैठते थे। उन्हें पता था कि एक बाप का रोल क्या है अपने बच्चे का मुस्तकबिल शेप अप करने में। और दूसरी बात, हमारे बाप दादा जो थे वो जिस हिसाब से हमारी पेरेंटिंग करते थे, आपकी जिस हिसाब से पेरेंटिंग हुई है, अनफॉर्चुनेटली आज की जो जनरेशन है, मैं खुद एक फादर हूं, आप खुद एक फादर है,
हम एज अ फादर फेल हो रहे हैं, हमें सही पेरेंटिंग का पता नहीं है। पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स हमको टफ बनाते थे, हमें टफ इस हिसाब से बनाते थे कि हम अगर मुंह से कोई डिमांड निकालते, वो जो बहुत ही रेयर होती थी, कोई डिमांड होती ही नहीं थी, लेकिन अगर हम कोई चीज डिमांड भी करते थे, वो डिमांड 10 दिन 15 दिन या बहुत बार 6 महीने 1 साल के बाद फुलफिल हो जाती थी कि पापा मेरे लिए साइकिल लाओ। साइकिल 1 साल के बाद आ जाती थी। उससे क्या हो जाता था कि उससे बच्चे का एक जो मेंटली वो डेवलपमेंट ऐसी हो जाती थी, उसकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती थी कि दुनिया ऐसी नहीं है कि मैं मुंह से निकालूं और अलादीन के चिराग की तरह वो जिन की तरह मेरे सामने आ जाए। आपको वेट भी करना है, आपको इंतजार भी करना है, आपको रोना भी है, आपको स्ट्रगल भी करना है, आपको घर में फाके भी करने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको सही टाइम पे घर शाम को आना है क्योंकि बाप का डर है, उस्ताद की आपको इज्जत करनी है। दैट वाज द वे कि हमारी पेरेंटिंग होती थी। दूसरी बात यह कि हमारे जमाने में जब कोई लव अफेयर होता था और उसमें फिर ब्रेकअप हो जाता था, हमारा सबसे बड़ा नशा होता था कुछ दिन के लिए अताउल्ला खान, जगजीत सिंह या कुमार शानू के गाने सुनना। हमारा वो सबसे बड़ा नशा होता था। 10 दिन 15 दिन 1 महीने वो सिलसिला चलता रहा एंड देन मूव ऑन। चलो भाई अब नहीं हुआ, आगे बढ़ गए। लेकिन हमने कभी शराब, सिगरेट, ड्रग्स का सहारा नहीं लिया क्योंकि हमें इस तरह से हमारी कंडीशनिंग, हमारी परवरिश, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई थी कि हमें बचपन से सिखाया गया था कि फेलियर्स को, चैलेंजेस को, सख्ती को, मुश्किलों को, मिजरी को, पुअर्टी को, इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे हैंडल करते थे। वो हमारे पेरेंट्स हमें धीरे धीरे इंस्टॉल वो चीजें करते थे। हम जब बड़े होते गए, हम स्टडीज में भी फेल हुए, स्पोर्ट्स में भी फेल हुए, लव अफेयर्स भी हमारे फेल हुए, गरीबी भी देखी। जब 90s में मिलिटेंसी का दौर था, जब लोग फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे थे, लेकिन तब ड्रग्स नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी जनरेशन की बात करूंगा या मुझसे जो पहले की जो जनरेशन है, जो पेरेंट्स रह चुके हैं, जो पेरेंट्स है, हमने अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पैसा देना जरूरी समझा। बच्चे के साथ किस तरह से बैठ के बात करनी है, बच्चे को किस तरह से टाइम देना है। अनफॉर्चुनेटली शाम को यह हो रहा है कि मेरा बेटा हाथ में फोन लेकर सोशल मीडिया पे बिजी है और मैं फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहा हूं, जबकि होना यह चाहिए था कि मैं इंटरैक्ट करूं अपने बच्चों के साथ। जब उसे एक दोस्त की जरूरत है, मैं उसका दोस्त बन जाऊं। जब उसको एक स्ट्रिक्ट बंदे की जरूरत है, मैं वो स्ट्रिक्ट बन जाऊं। हमने बेवजह बच्चों को डील दे दी। बच्चों को हमने फेलियर एक्सेप्ट करना, फेलियर फेस करना नहीं सिखाया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे बच्चे को जहां पर भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स में वो उसको फेल लगे, दोस्तों के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हो जाए, या उसमें लव अफेयर में समवन हैज सेड दैट आई डोंट लव यू एनी मोर या आई डोंट लव यू। उसने जब जिंदगी में कभी ना सुनी ही नहीं, सख्ती उसने देखी ही नहीं, प्रेशर हैंडलिंग किस चीज को कहते हैं, मां बाप ने उसको वो तरबियत दी ही नहीं। वो बच्चा क्या करता है, वो इजी ट्रैप हो जाता है, इजीली ट्रैप हो जाता है ड्रग्स में। उसको बताया जाता है कि आप परेशान हो और इस परेशानी से आपको एक ही चीज निकाल सकती है, दैट्स ड्रग्स। आप ड्रग्स ले लीजिए। रेस्पॉन्सिबल हम उस बच्चे को ठहराते हैं, अशगुमुल बच्चे दरबदर, जबकि रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है। अगर एक बाप अपने बच्चे को सही तरह से ट्रेन करे, अल्ताफ साहब आपको पता है कि हम जानवर को ट्रेन करते हैं, हम कुत्ते को ट्रेन करते हैं, और उसके बाद कुत्ता अपने मुंह में बॉल को कैच करता है। हम कुत्ते को बोलते हैं फेच द बॉल, कुत्ता बॉल लेकर आ जाता है। वो एक जानवर है, हम इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं, बिल्कुल फरिश्तों से भी बेहतर और अफजल है। लेकिन हम क्यों फेल हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव बिकम मटेरियलिस्टिक। हमारे लिए पैसा सब कुछ है, आलीशान बंगला, गाड़ी। बच्चे पैदा हुए, उन्हें ट्यूशन पे भेज दो, क्रंच भेज दो, आई के हवाले कर दो, छुट्टियों में नाना के घर भेज दो, ननिहाल भेज दो। मेरी बस ड्यूटी ये है कि मैं उनको पॉकेट मनी दे रहा हूं। मेरा बच्चा उस पॉकेट मनी से क्या कर रहा है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे जो बच्चे हैं वो सॉफ्ट बॉल्स बन रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बच्चे मैक्सिमम टाइम गुजार रहे हैं
ऑन मोबाइल फोन की गेम्स में गुजार रहे हैं, जिसमें ना कोई एक्सर्शन है, ना कोई मेहनत है, ना कोई पसीना आता है, ना वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा टाइम ब्यूटी पार्लर, सैलून्स में गुजारते हैं। बालों को हाईलाइट करवाना है, बालों में डाई करवानी है, फेशियल मसाज करवाना है। बच्चे बहुत कम, यंग जनरेशन बहुत कम टाइम गुजार रही है स्पोर्ट्स ग्राउंड में। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जब वो नहीं जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है डिफीट क्या है। मैं रिसेंटली जबरन प्रीमियर लीग सीजन 5 की ऑक्शन करके आया हूं। मैंने किसी को बोला कि मैं सीजन 1 से 2016 से जिन लोगों को देख रहा हूं ऑक्शन में खेलते हुए, जिनकी अब एज तकरीबन 50 भी हो चुकी है, लिस्ट में वही क्यों है, नए चेहरे कहां है? और अल्ताफ साहब, उसने मुझे वहां से कहा कि आप मुझे बताओ, आपके मोहल्ले में कौन नया लड़का खेल रहा है? क्या आपका खुद का बेटा खेल रहा है? क्या आपके पड़ोसी का बेटा खेल रहा है? क्या आपके भाई का बेटा खेल रहा है? और मेरे पास जवाब नहीं था, वो नहीं खेल रहे। और फिर जब मैंने देखा कि हमारी ये जो जनरेशन ये क्या कर रही है, मोबाइल फोन पे ज्यादा टाइम जा रहा है, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम जा रहा है, अपने आप को वो जो हीरोइनों की तरह मुझे सजाना है, नया हेयर कट, नया ये सब, इसीलिए ये जब भी जिंदगी में कोई फेलियर देखते हैं, दे इजीली सकम टू द प्रेशर, दे गिव अप। इसलिए हमें ट्रेन करना है अपने बच्चों को हाउ टू हैंडल प्रेशर। जब वो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन को सीखेंगे, एक बाप का रोल अदा करेगा। एक बच्चे की जिद थी, अपने ननिहाल में जाऊंगा। ननिहाल एक दिन का सफर था। उसकी जिद थी कि मैं ट्रेन में जाना था, उसकी जिद थी कि मैं ट्रेन में जाऊंगा, इस साल मैं अकेले जाऊंगा। हर साल उसका बाप ले जाता था। उसको लगता था कि मैं अकेला इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं एक दिन का ट्रेन का सफर अकेले कर सकता हूं। उसके बाप ने बहुत मना किया, उसने नहीं माना। तो मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है, आई कैन ट्रेवल ऑन माई ओन, एक दिन का सफर है, मैं कर सकता हूं। जब बाप ने उसको ट्रेन में बिठाया, बाप ने उसके पॉकेट में एक पर्ची रखी, बोला बेटा ठीक है, अब जा रहे हो, ऐसे ऐसे सफर की कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। साथ में यह कहा कि इन केस पूरे दिन का सफर है, इन केस कहीं पे तुम डर जाओ, घबराओ, या तुम्हें लगे कि तुम बीमार हो रहे हो, ये देख लेना मैंने जो तुम्हारी पॉकेट में रखा है। द गाय वॉज एक्साइटेड कि जिंदगी में वो पहली बार ट्रेन का सफर अकेले कर रहा है। जब 1-2 घंटे गुजर गए, उसने जब अपने आप को अनजान लोगों के बीच में पाया, अजनबियों के बीच में पाया, वो डरने लगा, खौफजदा होने लगा। उसे लगने लगा कि मैं बीमार हो रहा हूं, उसको पसीने आने लगे, उसको उल्टियां आने लगी, उसको लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे उल्टी आ जाएगी। वो ट्रेन के वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में वो बहुत घबराया और रोने लगा कि मैंने ये क्या किया, मैं अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हूं, मेरी अभी वो एज नहीं है। तब उसको याद आया कि उसके फादर ने उसके पॉकेट में कुछ रखा था और कहा था कि इन केस अगर तुम डर जाओ, अगर तुम घबराओ, तो ये खोल के देख लेना। उसने जब वो खोल के देखा तो एक कागज की पर्ची थी, कागज की पर्ची पे लिखा था कि बेटे अगर तुम घबरा रहे हो, डर लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अगले डिब्बे में तुम्हारे साथ ही। और जब वो अगले डिब्बे में दौड़ के अपने बाप के पास गया, अपने बाप को देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसके बाप ने उसको गले लगाया, उसे चूमा, एंड ही फेल्ट ऑल राइट। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू टेल अवर चिल्ड्रन कि बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि एक बच्चे का सबसे फर्स्ट सुपर हीरो, पूरी दुनिया जानती है कि मैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार का फैन हूं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इफ यू आस्क मी, मेरी जिंदगी का सबसे पहला हीरो वॉज माई फादर, और हमेशा वही रहेगा। एक बच्चे को अगर यह एहसास मिले ना कि उसका बाप उसके साथ है, अल्ताफ साहब, आई प्रॉमिस यू एंड आई स्वेयर ऑन एनीथिंग दैट्स डियर टू मी, वो बच्चा दुनिया की कोई भी जंग जीत के आएगा। फिर ये ड्रग्स की जंग तो मामूली सी जंग है, लेकिन वो बाप पहले बाप तो बने। वो अपने बच्चे को ये तो बोले कि बेटे इन केस अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, मैं अगले डिब्बे में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती है, आपका बच्चा कोई भी गलती कर सकता है, बच्चा ही तो है। यहां तो आज बड़े बुजुर्ग दाढ़ी वाले पता नहीं कैसे कैसे कांड कर जाते हैं। फिर अगर आपका 16 साल का, 17 साल, 18, 20, 25 साल का बेटा भी या बेटी भी कोई गलती करती है, सुमेरित किया, उसे एहसास दिलाओ कि मैं हूं। जिस दिन आप अपने बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे, यकीन मानिए आपके घर के अंदर ड्रग्स नहीं आएगा। दूसरी बात, जिस दिन बाप इस बात को बंद करे कि सुवन पन्निस नेचविस, बेटे मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, इस कल्चर को खत्म करना है। दुकानदारों के अंदर यह बात चले कि 16 साल के, 18 साल के कम उम्र के बच्चे को अब सिगरेट नहीं बेचोगे।
और बाप खुद ये जिम्मेदारी ले कि अगर मुझे सिगरेट पीनी है मैं सिगरेट घर के बाहर पीऊंगा, मैं अपने बेटे को सिगरेट बेचने के लिए नहीं भेजूंगा। स्कूल्स में हमें कंडक्ट करने हैं ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो उस्ताद कर सकते हैं। उस्तादों को उस्ताद बनना पड़ेगा फिर से। वो जो हमारे टाइम के, आपके टाइम के उस्ताद होते थे कि उस्ताद को देखकर पतलून गीली हो जाती थी। मेरे एक मैथ टीचर होते थे कुलदीप सर, मैं सुबह की नमाज में दुआ करता था कि कुलदीप सर ना आए, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट मैथ्स। और जब कुलदीप सर आते थे लिटरली मेरी सूसू निकल जाती थी, मैं जब कुलदीप सर को देखता था। आज ना वो टीचर का रुतबा रहा, ना बच्चे को पता है कि उस्ताद की वैल्यू क्या है, और ना टीचर के अंदर वो एक जज्बा है कि मेरा जो पेशा है ये कितना नोबल पेशा है। ये सिर्फ एक जरिया नहीं है मेरे रोजगार का, मैं एक कौम का मुस्तकबिल बना रहा हूं। क्योंकि ये जो नौजवान नस्ल है, ये आपकी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी कुछ भी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा जो है दैट इज ड्रग्स। क्योंकि आपका जो ये ड्रग्स जो है, ये आपका सबसे जो बड़ा सरमाया है वो आपकी यंग कौम है, जिनको आगे चलकर आपके कश्मीर को, आपके जम्मू और कश्मीर को चलाना है, या आपकी कंट्री, आपके मुल्क को चलाना है। वही कमजोर हो रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर क्या निकलेंगे। आप सपोज करें कि एक ड्रग एडिक्ट आगे चलकर आपका चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जिसको पता ही नहीं है प्रेशर हैंडलिंग क्या है, जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया में चैलेंजेस को किस तरह से एक्सेप्ट करना है। वो आपकी स्टेट को, आपकी रियासत को, आपके मुल्क को कहां लेकर जाएगा। हमारी जो रियासत जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर पुलिस की, दे हैव रियली डन वंडरफुल जॉब। बहुत जगहों पर ड्रग्स मीनेस को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाबी भी पाई है, और पुलिस की बहुत सारी विंग्स एक्टिवेट भी है। अब अवेयरनेस, अब जब पता चला कि, क्योंकि अब ये दरवाजे पे घंटी बजा रहा है, अब एकदम वो जो फायर अलार्म है वो बज चुका है। अब यहां तक बात अगर करें कि पेरेंट्स की कितनी जिम्मेवारी है और बच्चों की कितनी जिम्मेवारी है, थोड़ा आपको हार्श लगेगा। मैं कहूंगा कि 70% पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल एंड 30% बच्चे रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। एक खसलतन एक बच्चा ऐसा होता है कि जिस पर माँ बाप अपना सब कुछ लुटाते हैं और उसके अंदर वो ग्रेटिट्यूड नहीं होता, उसको फिर भी उसकी डिमांड्स खत्म नहीं होती, तो वो 30% हो सकता है। लेकिन 70% एग्जैक्टली आई वुड से 70%। मैं अपनी जिंदगी में कोई अपने आप को कोई कामयाब इंसान या कुछ ऐसा नहीं समझता, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं मैं अपने वालिद साहब की वजह से हूं। मुझे पता है कि मुझे कंट्रोल कहां पे करना है। मैं भी ऐसी महफिलों में बैठा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे रुकना कहां पे। कि भाई ये आपने बता दिया कि कितनी जिम्मेवारी पेरेंट्स की है और कितना जिम्मेवार पेरेंट है और कितना जिम्मेवारी ये उसका बच्चा है। मैं यहाँ आपको एक और सवाल मेरे जहन में आया कि लड़के तो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, उधर इधर उनकी लत पड़ जाती है। लड़कियां जो इसमें फंस रही हैं, ये कौन सा रास्ता अपना रही हैं जिससे ये इस दलदल में जा रही है। जहां पर मैंने आपको ये कहा कि 70% पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है। एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल पेरेंट शाम को अपने बच्चे की पॉकेट्स की तलाशी ले सकता है, उसकी मुंह की स्मेल ले सकता है, उसकी डे टू डे हैबिट्स देख सकता है। दैट्स व्हाई कि मैंने रेशियो को बढ़ाया यहाँ पे। बच्चे से पूछ सकता है कि इफ आई हैव गिवन यू पॉकेट मनी ऑफ से ₹500 फॉर अ वीक, जो 2000 हो जाता है एक हफ्ते का, एक महीने का। अब मुझे बताओ आप किस चीज पे स्पेंड करते हो। आप 2 नहीं, आप 4 ले लो, लेकिन एटलीस्ट गिव मी द अकाउंट। आप किस चीज पे। बाप अपनी वो जिम्मेदारी नहीं समझता। रही दूसरी बात आपकी कि लड़कियों के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि बदकिस्मती से हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की हमारे बारे में राय क्या है। हमें इस बात से बहुत, दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। और जब आप इस रोग में मुब्तला हो जाते हैं, फिर आपको हराना, आपको गिराना बहुत आसान है, क्योंकि आपको लोगों की ओपिनियन से बहुत फर्क पड़ती है। आप खुद की नजर में क्या हो, आपको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों में इस चीज की, आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम किसी भी जगह पर को एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। लड़के लड़कियां
अब ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जहां पर लड़की लड़कों से पीछे है। अब तो लड़कियों ने लड़कों का लिबास भी पहनना स्टार्ट कर दिया। बहुत जगहों पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल पड़ जाता है कि ये लड़का स्कूटी चला रहा है या लड़की स्कूटी चला रही है। इसलिए जो एक्सपोजर मार्केट में एक लड़की को मिल रहा है वो लड़की को भी मिल रहा है। इसमें कोई भी हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर बन गया है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो लड़का और लड़की के लिए सेम है। क्योंकि जहां पर आप कहोगे ना कि इक्वल राइट्स की आप बात करोगे, अब तो औरत, अब तो आई एम सॉरी टू से, परहैप्स आई डोंट थिंक कि शायद ये मुनासिब हो इस प्रोग्राम में कहना, अब तो लड़कियों में वो नजाकत ही नहीं रही। अब तो लड़कियां भी लड़कों की चाल चलती है। अब तो पहले लड़कियों, मैं जब पढ़ता था, आप जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, लड़कियों का एक ग्रुप होता था, लड़कों का एक ग्रुप होता था। बिल्कुल। आज तो को ग्रुप्स है, आज तो साथ साथ है। इसलिए ये आप इस वहमो ख्याल में ही रहो कि लड़कियां पीछे रहेंगी, कैसे रहेंगी? ग्रुप्स तो एक ही है ना। इसमें कितना ये पेरेंट्स का है कि मान लीजिए कि एक लड़का, तो लड़के की बात हमेशा घर में होती कि लड़का चलो कैशन परवाए, लड़की के बारे में भी पेरेंट्स इतना ये इजी ले रहे हैं इस चीज को। जब आपके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, जब आपने शुरू के 10 साल 15 साल बच्चे को नहीं पूछा, फिर आपके 16वें साल के बाद आपको याद आता है कि आपकी बेटी है, तीत स्कॉलर से बूथ फिर बने मुझसे, क्योंकि 15 साल आपने उसको आजादी दे दी, या साल के 9 महीने आपने उसको आजादी दे दी, और फिर एकदम से आप उस पर इंपोज करते हो, कर्फ्यू लगाते हो, बैन लगाते हो, जिसमें वो फिर कामयाब, वहां तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा। हम जब घर में हलवा बनाते हैं उसमें हम धीरे धीरे शक्कर डालते हैं, एक टाइम से नहीं, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, ताकि अब इसी तरह से आपको धीरे धीरे नरिश करना है। ये जो पौधा है, ये जो बच्चा है, ये पौधा है, इसको आपको धीरे धीरे नरिश करना है। आप इसको बीच में छोड़ देंगे 10 दिन के लिए, ये तो सूख जाएगा। फिर आप कहेंगे कि अरे ये खिल क्यों नहीं उठा? आपका पौधा नहीं खिलेगा, वो खराब हो चुका है। अब उसमें रंग नहीं आएंगे, अब उसकी बहार नहीं आएगी, उसमें पतझड़ का मौसम आ गया है, उस पर पत्ते फूल नहीं आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुदारा हर किसी, मैं खुद को भी ये कहना चाहूंगा, मेरा खुद का भी बालिंग बेटा है मेरा, मैं खुद को सबसे पहले मैं अपने आप को कहना चाहूंगा कि खुदारा घर में जाकर आप एक बाप बनिए। आप बाहर कोई अफसर, कोई अफलातून, कोई तीसमार खान, कोई पठान हो सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आप एक बाप बनिए, अपने बच्चे का बाप बनिए। और फिर देखिए, आप जब आप अपने बेटे का, अपनी बेटी का बाप बनेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चे को या आपकी बेटी को नहीं बिगाड़ सकती, अगर उसको पता होगा कि मेरे पीछे कोई पीछने वाला है। जैसे मैं आपको देखूंगा, एग्जाम हॉल में अगर आपको छोड़ा जाए और एग्जामिनर वहां पर कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप नकल करेंगे, आप चीटिंग करेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि मेरे सर पे कोई मुझे देख रहा है, तो अगर कभी नहीं कर सकते। जैसे क्राइम रेट बहुत कम हुई जब सीसीटीवी सर्वेलेंस लगे, क्राइम रेट, पुलिस को इजीली हुआ कि मैं कैसे कल्प्रिट को पकड़ूं। आपको ज्यादा पता है कि आजकल आए दिनों में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है दुकानदारों को, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज से कि कोई देख रहा है, जैसे बंदे को डर है कि अल्लाह देख रहा है, बच्चों को जब डर होगा ना कि कोई देख रहा है, शाम को मुझसे 3 सवाल पूछे जाएंगे घर में, दिन भर किधर थे, पैसे कहां खर्च किए, इतने देर से क्यों आए, वो दूसरे दिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए भाई, मेरा आखिरी सवाल अब आपके साथ है, टाइम कम होने की वजह से, कि इसका क्या लाहे अमल हम पेरेंट्स को करना चाहिए और इस ड्रग्स की वबा से हम कैसे दूर हो जाए? सबसे पहले आई थिंक बहुत सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टाइटन अप। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और हार्श और हार्ड बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी इस चीज में मुलवस पाया जाता है, उसको इजीली एक्सेसिबल बेल न मिले। स्ट्रिक्ट क्लॉज बने कि अगर किसी को क्वांटम ऑफ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, कोई ड्रग पेडलर है या ये, अगले दिन 2 दिन के बाद कोर्ट में केस चला जाता है, दे गेट इजीली बेल उन्हें मिल जाती है। इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाओ आप, जिसकी बेल आपको नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप एक कौम को खत्म कर रहे हो। वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है। दूसरा, जितना इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप बात करोगे, उतना ड्रग अब्यूज कम होगा।
जितना आप बताओगे लोगों को कि इसके कितने डिसएडवांटेजेस है, यह आपके दिमाग को तबाह करता है, यह आपके सेक्सुअल पावर को तबाह करता है, यह आपकी कंसंट्रेशन को तबाह करता है। आप फोकस नहीं कर सकते, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जब आप किसी बंदे को यह बात कंटिन्यूअसली समझाओगे, बताओगे, एक ना एक दिन वन डे यू आर गोइंग टू हिट द बॉल। आपको इसके बारे में बात करनी है। स्कूल्स में स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना है। आप एक्स्ट्रा करिकुलम सब्जेक्ट मत रखिए स्पोर्ट्स को, आप उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाइए। चाइना में मार्शल आर्ट से कंपलसरी सब्जेक्ट है। बहुत सारी तरक्की याफ्ता मुल्कों में स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप स्पोर्ट्स को कंपलसरी बनाइए ताकि बच्चों को पता चले कि जिंदगी में हारना भी है, हार का भी एक अलग मजा है। हार कर जब आपको जीत मिलती है उसमें एक अलग मजा है। और आप एक डिसिप्लिन पैदा कीजिए। हर जगह पर जहां पर लड़का सूट होगा वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां पर लड़की भी सूट हो। लड़की की अपनी एक स्टेज, अपनी एक जगह, अपना एक मुकाम है सोसाइटी में। लड़की का अपना एक स्टेज, अपना एक मुकाम, अपनी एक जगह है सोसाइटी में। आप एक डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए। स्कूल्स में जब आप बच्चों को खड़े करते हैं, आप बच्चों को अलग, लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग खड़े कीजिए। आप एक अवेयरनेस पैदा कीजिए। आप जेंडर बेस्ड अवेयरनेस, लड़के को पता हो कि मैं लड़का हूं और ये लड़की है। मैं जिस तरह से एक लड़के के साथ फ्रेंडली हो सकता हूं, मैं एक लड़की के साथ उस तरह से लड़की के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकता। मे बी आपको थोड़ा ओल्ड फैशनेट लगे, लेकिन बट दिस इज द वे आई एम, दिस इज द वे आई थिंक। और ये, इफ यू आस्क मी, ये मेरा सोल्यूशन है। आप एक टाइमिंग सेट कीजिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए अपने बच्चों का। अब बच्चों से पूछिए आप कहां थे। अब अपनी बीवी से शाम को पूछिए कि बेटे मेरे बच्चे दिन भर क्या कर रहे थे। आप अकाउंटेबल बने, आप रेस्पॉन्सिबल बने। हम जब कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक ऑफिस में एक कैपेबल गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं। आप एक माशाल्लाह एक बहुत ही कामयाब जर्नलिस्ट है। आप अपना एक बहुत बड़ा जर्नलिज्म का ऑफिस, आप हेड है आप। जब आप वो सब कर सकते हैं तो ये आप क्यों नहीं कर सकते? आप बच्चों की तफ्तीश क्यों नहीं कर सकते? आप अपने टीचर्स की पेरेंट टीचर मीट आप मिस करते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं है। आपके पास पैसे है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू गेट डिसिप्लिन्ड। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अकीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो आके इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर किया, जिसकी इस वक्त यहाँ हमारे कश्मीरी कौम को बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस Q&A स्टूडियो में हमें अपने ख्यालात से ज़हनियात किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।